बात सीमा हैदर की, जिससे लगातार 2 दिन तक एटीएस ने पूछताछ किया। और बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलहाल सीमा और सचिन दोनों ही पुलिस की निगरानी में हैं और पूरे परिवार को पुलिस क्वार्टर में रखा गया। जो पुलिस क्वार्टर्स हैं वहीं पर सीमा, सचिन और 4 बच्चों को रखा गया है, यानी पूरी तरह 24 घंटे ये सभी लोग निगरानी में रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने आ रही है। सीमा और सचिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के जवाब दे रहे हैं, उससे शक और गहराता जा रहा है। जिस तरह से ऐसा लगता है कि सीमा को पहले से ही जवाब तैयार करके दिए गए थे कि किस बात का क्या जवाब देना है, और शायद सचिन को भी पता है कि सीमा का मकसद क्या है। तो सीमा का मकसद क्या है, यही पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, यूपी एटीएस की टीम जानने की कोशिश कर रही है। और इसी में आपको ये जानकारी भी दे दे कि 2 सचिन से पूछताछ हुई है। सचिन के पिता नेत्रपाल से भी जो पूछताछ है वो की गई है। लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। सीमा और सचिन जांच के घेरे में हैं। ये भी जानकारी बता दें आपको कि सिर्फ सचिन ही नहीं, सचिन के पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई है। तो वहीं आज भी यानी कि तीसरे दिन भी सीमा से पूछताछ संभव है। 2 दिन की पूछताछ लंबी चौड़ी हो चुकी है और अब तीसरे दिन भी पूछताछ संभव है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ में कई बयानों से पलट गई है सीमा। सेना में भाई के होने के सवाल पर पहले चुप रही। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पूछताछ में पुलिस को मिली अहम जानकारियां। कई सवालों पर एटीएस को गुमराह करती रही है सीमा हैदर। अपने भाई को लेकर अलग अलग बयान दे रही है। पहले उसने कहा कि उसका भाई अभी नया फौज में शामिल हुआ है, एक बहुत ही मामूली अफसर है। सीमा हैदर के जो पति हैं हैदर, उसका कहना है कि वो एक बड़ा अधिकारी है और उसके और रिश्तेदार भी सेना में हैं। और देखिए, लगातार 2 दिन से सीमा एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है। कई सवालों पर जब वो आसानी से जवाब दे सकती थी, उसका जवाब तो मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिस पर वो चुप है। सवाल उसके भाई का सेना में होने का और दूसरे सवाल जिस पर सीमा रो रही है। क्या क्या पूछा गया आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं और सीमा ने जवाब क्या दिया है। 2 दिन 15 सवाल, सीमा जासूस बेहाल। एटीएस भांप गई सीमा हैदर की चाल। एटीएस की पूछताछ, पाकिस्तान होगा बेनकाब। पाकिस्तानी सीमा हैदर 5वीं क्लास पास है। ऊपर से कराची शहर की किसी पिंड यानी गांव देहात की रहने वाली है, लेकिन फिर भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। सीमा हैदर हिंदी भी ऐसे बोलती है मानो पूरी हिंदुस्तानी हो। पाकिस्तान और वहां की उर्दू जुबान से कोई वास्ता ही ना हो। सीमा हैदर के बेबाक जवाब और उसका आत्मविश्वास ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पाकिस्तानी सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। क्या सीमा हैदर पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत आई है? और इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए 2 दिन से यूपी एटीएस पाकिस्तानी सीमा हैदर से सवाल पर सवाल दाग रही है। सोमवार से शुरू हुई पूछताछ अब तक जारी है। सूत्रों के मुताबिक इन 2 दिनों में यूपी एटीएस ने तकरीबन 15 सवाल पाकिस्तानी सीमा हैदर से किए हैं। जैसे सचिन के प्यार में ही भारत आई या कोई और कारण, सचिन से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे, जो गेम खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड क्या था, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था, पाकिस्तान की मोबाइल सिम को क्यों तोड़ा, सीमा हैदर ने खुद के अपने 2 पासपोर्ट कैसे हासिल किए, पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्म तिथि 2002 क्यों लिखी है, नेपाल के रास्ते जब भारत आई तो बॉर्डर पर क्या किसी ने रोका नहीं, भारत में किस जिले से एंट्री की थी, भारत आने में किस व्यक्ति से मदद ली थी, भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में है, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसका क्या सबूत है, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी, क्या सचिन के अलावा
भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है? पाकिस्तानी सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र के अलावा बाकी दस्तावेजों की भी विदेश मंत्रालय से जांच हो रही है। आईबी के इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की लव स्टोरी के चर्चे खूब हैं, लेकिन इसके साथ ही अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सीमा हैदर ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए भारत के सचिन मीणा के संपर्क में आई और प्यार हो गया। इसके बाद सीमा हैदर सरहद पार कर हिंदुस्तान आ गई। वो अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले आई। ये दावे सीमा हैदर के हैं, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं उससे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं कि सीमा हैदर वाकई प्रेम दीवानी है या फिर जासूस पाकिस्तानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ता जा रहा है। अब सीमा के सोशल मीडिया भी खंगाल रही है एटीएस। सीमा ने जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उनकी भी जांच होगी। दरअसल ये बातें सामने आई है कि सचिन के अलावा वो कई और लोगों के संपर्क में थी, भारत आने को लेकर मदद चाहती थी और उसके बाद सचिन ने मदद की। और क्या कुछ चल रहा है, लगातार 2 दिन तक पूछताछ हुई और उसके बाद अब पुलिस क्वार्टर्स में रख लिया गया है सचिन, सीमा और बच्चों को। इस वक्त हमारी सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। गायत्री, हमने देखा कि सीमा को लेकर किस तरह का उत्साह था, लोगों में बड़ा स्वागत कर रहे थे। अब 2 दिन से जो पूछताछ हो रही है और कई तरह की बातें सामने आ रही है, क्या अब भी लोग इसी तरह से सकारात्मक रूप से स्वागत करने को तैयार हैं सीमा का? हाँ बिल्कुल, देखिए सुजाता, इस वक्त हम सचिन के घर के बाहर ही मौजूद हैं। घर बंद है और सीमा सचिन अभी घर नहीं पहुंचे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनको रबुपुरा थाने के जो पुलिस क्वार्टर है वहीं पर रखा गया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले दिन सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी और कल यानी मंगलवार को तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद एटीएस लेकर रबुपुरा थाने पहुंचे और वहां पर जो पुलिस क्वार्टर है वहीं पर सचिन सीमा को रखा गया। लेकिन लगातार देखिए सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या सीमा जिस तरीके की कहानी बता रही है, क्या मसला सिर्फ उतना आसान है या फिर उसका कोई और मकसद था? इसको लेकर आईबी ने जब इनपुट दिया उसके बाद यूपी एटीएस पहुंची। यहां पर यूपी एटीएस के जो 2 सदस्य थे सादी वर्दी में यहां पर पहुंचे। तो मैं आपको दिखाऊं, दरअसल जो पीछे का रास्ता था वहां से पुलिस लेकर गई थी, एटीएस लेकर गई थी वाहन में बिठाकर और उसके बाद सेक्टर 58 में लगातार पूछताछ की गई। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि जो तमाम सवाल सीमा के सामने रखे गए थे उनका गोलमोल जवाब वो देती हुई नजर आ रही है। उसके परिवार के सदस्य पाकिस्तानी आर्मी में है, उस बात को सीमा ने छिपाया था। क्यों इतने सारे मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया, क्यों जो सिम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इन तमाम सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। किस तरीके से वो इलीगल तरीके से आखिरकार भारत में क्यों आई? आप देखिए सुजाता, अगर आम नागरिक को भी ये बखूबी पता है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध किस तरीके के हैं, दोनों मुल्कों में अगर आवाजाही होती है तो 100 सवालों से गुजरना पड़ता है। और फिर सीमा इलीगल तरीके से आई थी, यह भूलना नहीं होगा कि सीमा इलीगल तरीके से भारत में आई। पहले कराची से दुबई और दुबई से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी और फिर वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में यहां पर रह रही थी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, लगातार छिप कर रह रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी दोनों फरार हो गए थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ से उनकी फिर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सीमा ने जो कहानी बतानी शुरू की थी उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इतना आसान है इलीगल तरीके से भारत में आना।